गाइस पोकेमोन M2BA पोकेमोन मास्टर सीरीज के 11 एपिसोड आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं उन सभी 11 एपिसोड को एक ही वीडियो में शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 में ऐश एंड पिकाचू अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे होते हैं। एपिसोड में आगे चलकर ऐश एंड पिकाचू एक पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। टीम रॉकेट वहां आकर पिकाचू को नेट में पकड़ लेती है। फिर ऐश नोइवन डॉनफर्न सेप्टाइल का यूज करके पिकाचू को टीम रॉकेट से बचा लेता है। पिकाचू टीम रॉकेट पर थंडरबोल्ट अटैक यूज करता है, जिससे टीम रॉकेट हवा में उड़ते हुए जाती है, बट वो लैटियस से हवा में टकरा जाती है, जिसकी वजह से लैटियस तालाब में गिर जाती है। लैटियस यहाँ कैसे आई, वो इतनी वीक कैसे हो गई, इसका आंसर आपको वीडियो में आगे मिलेगा। फिर ऐश लैटियस को तालाब से बाहर निकालता है, उसकी देखभाल करता है। सीन शिफ्ट होता है, रात का टाइम हो जाता है। टीम रॉकेट लैटियस को देख रही होती है और उसे पकड़ने का प्लान बना रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, सुबह का सीन दिखाया जाता है। लैटियस जाग जाती है और वो ऐश एंड उसके पोकेमोन को देखकर डर रही होती है। टीम रॉकेट वहां आती है और एक बड़े से वैक्यूम से लैटियस और ऐश को पकड़ लेती है। ऐश के पोकेमोन लैटियस और ऐश को बचा लेते हैं। फिर वो टीम रॉकेट को हवा में उड़ा देते हैं। लैटियस फिर इनविजिबल हो जाती है। ऐश को लगता है वो वहां से चली गई है, बट एपिसोड के एंड में हमें लैटियस ऐश का पीछा करते हुए दिखाई जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐश एक सी के पास आया होता है। वहाँ वो अपने सारे पोकेमोन को पोकेबॉल से बाहर निकाल देता है। ऐश को वहाँ एक क्लॉन्चर दिखता है। ऐश उसको पकड़ने के लिए पोकेबॉल फेंकने ही वाला होता है, लेकिन कोई फिशिंग रॉड का यूज करके ऐश को रोक लेता है। फिर हमें पता चलता है कि वो मिस्टी है। फिर ऐश एंड पिकाचू मिस्टी से मिलते हैं। फिर मिस्टी ऐश को बताती है कि उसने बहुत बार क्लॉन्चर को पकड़ने का ट्राई किया, बट वो हर बार बच के निकल जाता था। फिर एपिसोड में आगे जाकर ऐश और मिस्टी फाइनल बैटल करते हैं। वहाँ टीम रॉकेट आ जाती है। वो बहुत भूखी होती है, इसलिए वो क्लॉन्चर को खाने के लिए पकड़ लेते हैं। कॉर्फिश क्लॉन्चर को बचाता है। फिर क्लॉन्चर एंड कॉर्फिश टीम रॉकेट को हवा में उड़ा देते हैं। फिर क्लॉन्चर को पकड़ने के लिए ऐश एंड मिस्टी के बीच पोकेमोन बैटल होता है। इस बैटल में मिस्टी पोलीटोड एंड ऐश कॉर्फिश का यूज करता है। इस बैटल को मिस्टी जीत जाती है। फिर वो क्लॉन्चर को पकड़ लेती है। इसके बाद मिस्टी भी ऐश के साथ सफर पर आगे निकल जाती है। हमें दिखाया जाता है लैटियस अभी भी ऐश का पीछा कर रही है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐश पिकाचू एंड मिस्टी को भूख लगने लगती है। वो एक जगह पर लंच करने के लिए रुकते हैं। वहाँ पर वो सैंडविच खाते हैं। ऐश बोलता है कि मैंने इस फ्लेवर को पहले भी टेस्ट किया है, और मिस्टी भी सेम बात बोलती है। फिर उन्हें वहाँ ब्रॉक मिलता है। वो ब्रॉक से मिलते हैं। फिर ब्रॉक को उस कैफे की लेडी से फ्रेंडशिप में धोखा मिलता है, जिससे ब्रॉक बहुत दुखी हो जाता है। फिर वहाँ साइलन आता है। वो सब साइलन से मिलते हैं। एपिसोड में आगे जाकर हेड्रेन पोकेमोन ब्रॉक के निगेटिव ऑरा की वजह से उसको वश में कर लेती है। हेटिना पोकेमोन की हेल्प से ऐश मिस्टी साइलन ब्रॉक को बचा लेते हैं। लास्ट में हेड्रेन पोकेमोन भी अच्छी हो जाती है। एपिसोड के एंड में साइलन ऐश एंड उसके फ्रेंड को बाय बोलकर दूसरे रास्ते निकल जाता है, और ऐश एंड उसके फ्रेंड्स दूसरे रास्ते निकल जाते हैं। लैटियस अभी भी ऐश का पीछा कर रही होती है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐश एंड उसके फ्रेंड्स एक माउंटेन पर आए होते हैं। वो वहाँ एक वाटरफॉल को देखने आए होते हैं, बट वो वाटरफॉल जमा होता है। एपिसोड में आगे हमें पता चलता है वो वाटरफॉल बियर्टिक पोकेमोन की वजह से जमा होता है, क्योंकि उससे अपनी आइस पावर कंट्रोल नहीं हो रही होती। फिर ऐश, उसके पोकेमोन, उसके फ्रेंड्स सब बियर्टिक को गाइड करते हैं उसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए। एपिसोड में आगे जाकर बियर्टिक अपनी आइस पावर को कंट्रोल करना सीख जाता है। फिर लैटियस दिखाई जाती है, जो अभी भी ऐश का पीछा कर रही होती है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐश, ब्रॉक एंड मिस्टी अपने सफर को कंटिन्यू रखते हुए एक सिटी में आए होते हैं। वहाँ स्क्विटल स्क्वाड का एक प्ले होने वाला होता है। ऐश चारिज़ार्ड एंड बल्बासौर को भी पोकेबॉल से बाहर निकालता है। फिर स्क्विटल स्क्वाड का प्ले होता है। सब उस प्ले को देखते हैं। प्ले खत्म होने के बाद ऐश एंड उसके फ्रेंड्स स्क्विटल से मिलने जाते हैं, बट टीम रॉकेट जो अपने कपड़े बदले होती है वो उन्हें स्क्विटल से मिलने नहीं देती। जिस बिल्डिंग में स्क्विटल स्क्वाड होती है वहाँ ऐश एंड उसके फ्रेंड्स जाते हैं, बट वहाँ स्क्विटल, चारिज़ार्ड और बल्बासौर के बीच फाइट हो जाती है। एपिसोड में आगे जाकर टीम रॉकेट के नेट की वजह से एक जगह आग लग जाती है। उसको बुझाने वहाँ पर स्क्विटल स्क्वाड आती है। वहाँ पर ऐश
एंड उसके फ्रेंड्स पहले से होते हैं। स्क्वेटल स्क्वाड आग को बुझा नहीं पा रही थी। ऐश स्क्वेटल का जोश बढ़ाता है, फिर वो आग को बुझाने लगते हैं। बल्बासोर और चारिज़ार्ड भी उनकी मदद करते हैं। आग में 3 पोकेमॉन फंसे होते हैं, उन्हें चारिज़ार्ड, स्क्वाटर और बल्बासोर मिलकर बचाते हैं। एपिसोड के एंड में स्क्वेटल का गुड बाय होता है और इस एपिसोड के एंड में भी हमें लैटियस दिखाई जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में टीम रॉकेट पिकाचू को पकड़ने के लिए एक बड़ा वो रोबोट लेकर आती है। वो पिकाचू एंड ऐश को नेट में पकड़ लेते हैं। ऐश स्नीवी को पोकेबॉल से बाहर निकालता है। स्नीवी अटैक करता है जिसकी वजह से नेट कट जाता है। ऐश नीचे गिरता है और पिकाचू नेट में रह जाता है। स्नीवी के अटैक से रोबोट ब्लास्ट हो जाता है। इस बार टीम रॉकेट के साथ पिकाचू भी हवा में उड़ जाता है। रोबोट का एक और पार्ट बचा होता है जो फिर से हवा में फूट जाता है, जिसकी वजह से म्यूथ एंड पिकाचू नदी में गिर जाते हैं। एपिसोड में ऐश पिकाचू को एंड पिकाचू ऐश को ढूंढता है। रास्ते में ऐश को कुछ पोकेमॉन भी मिलते हैं जो ऐश की पिकाचू को ढूंढने में मदद करते हैं। एपिसोड के एंड में ऐश एंड पिकाचू एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं और टीम रॉकेट आकर म्यूथ को अपने साथ ले जाती है। एपिसोड एंड होता है और इस एपिसोड के एंड में भी हमें लैटियस दिखाई जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐश एंड उसके फ्रेंड्स वेलमर पोकेमॉन्स को जंप करते हुए देख रहे होते हैं। फिर वहाँ लैप्रेस आती है और ये ऐश की लैप्रेस होती है। सीन शिफ्ट होता है, वो सब लैप्रेस के साथ एक आइलैंड पर पहुंचते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि उस आइलैंड में एक वेलमर एक होल में फंसा हुआ है। सीन शिफ्ट होता है और ऐश दिखाया जाता है जो वेलमर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। फिर ऐश एंड मिस्टी अपने फिशिंग रॉड बाहर निकालते हैं। वो दोनों अपना फिशिंग रॉड वेलमर की ओर फेंकते हैं। वेलमर उसे पकड़ लेता है। सब पूरी मेहनत से उसे खींचने लगते हैं। वो वेलमर को उस होल से बाहर निकाल देते हैं। वेलमर तेजी से उछल रहा होता है, जिससे वो इतना खुश हो जाता है कि वो वेलॉर्ड में इवॉल्व हो जाता है और इस बार वो और भी बुरी तरह से आइलैंड में फंस जाता है। टीम रॉकेट उन्हें दूर से देख रही होती है। पिकाचू उन्हें डरा कर अपनी हेल्प करवाने के लिए मना लेता है। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी टीम रॉकेट के साथ मिलकर वेलमर को बचाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। सभी की कोशिश से वेलॉर्ड आइलैंड से बाहर निकल जाता है। वेलॉर्ड तो आइलैंड से बाहर निकल गया होता है, लेकिन ऐश अंदर ही फंस गया होता है। लैप्रेस वेलॉर्ड की मदद से एक रास्ता बनाती है, जो रास्ता सीधे ऐश के पास पहुंचता है। उस रास्ते से लैप्रेस ऐश के पास पहुंचती है। लैप्रेस ऐश के साथ आइलैंड से बाहर निकलती है। फिर ऐश एंड लैप्रेस एक दूसरे को गले लगाते हैं और उनका गुड बाय होता है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐश, मिस्टी और ब्रॉक अपने सफर पर आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर होता है ये है कि उन्हें चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर वो उस आवाज़ के पीछे जाते हैं। वहाँ बहुत भीड़ लगी होती है और वहाँ ऑफिसर जेनी भी होती है। ऑफिसर जेनी से उनकी बात होती है। वो उन्हें बताती है कि यहाँ आज सबके घरों में अजीब से बातें हो रही है। फिर ऐश गेंगार को पोकेबॉल से बाहर निकालता है। फिर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी ऑफिसर जेनी की मदद करने लगते हैं। फिर उन्हें पता चलता है ये सब वैनिटी पोकेमॉन कर रही होती है। वो सब के घरों में कुछ ढूंढ रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ऐश, मिस्टी और ब्रॉक वैनिटी के पीछे भागते भागते थक चुके हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि वैनिटी जो चीज़ें चुरा रही है उन सब चीज़ों में ये कॉमन है कि वो सिर्फ हार्ट शेप की चीज़ें चुरा रही है। एपिसोड में आगे हमें उसकी बैक स्टोरी पता चलती है। एक छोटी लड़की होती है जिसको अपना स्टफ एनिमल टॉय बहुत पसंद होता है। वो उसके साथ खेलती थी। एक दिन वो अपनी स्टफ एनिमल टॉय को एक हेयर बैंड पहनाती है। फिर एक टाइम पर उसके घर के सामान की शिफ्टिंग हो रही होती है, तो वो लोग उस डॉल को ले जाना भूल जाते हैं और वो डॉल बहुत टाइम तक एक ही जगह पर पड़ी रहती है। फिर वो स्टफ्ड एनिमल टॉय वैनिटी बन जाती है। फिर वैनिटी उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करती है जो उसके साथ बचपन में खेला करती थी, बट वो उसको नहीं ढूंढ पाती। एपिसोड में आगे जाकर ऐश, ब्रॉक एंड मिस्टी वैनिटी की उस लड़की को ढूंढने में मदद करते हैं। वो लड़की बड़ी हो चुकी होती है, इसलिए उन्हें वो नहीं मिल रही होती। फिर आगे चलकर उन्हें पता चलता है वो छोटी लड़की कोई और नहीं, नर्स जॉय है, जो अब बड़ी हो चुकी है। वैनिटी और नर्स जॉय खुशी खुशी एक दूसरे से मिलते हैं। लैटियस ये सब ऊपर से देख रही होती है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐश, ब्रॉक और मिस्टी अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। उन्हें आसमान में डेलीवर उड़ता हुआ दिखता है। आसमान से लैटियस भी उसे देख रही होती है। डेलीवर टीम रॉकेट को खाना देता है। टीम रॉकेट खाना खाती है। फिर डेलीवर उन्हें उनके ओल्ड पोकेमॉन देता है।
जिनसे मिलकर वो बहुत खुश होते हैं। फिर डेलीबर्ड उन्हें जियोवानी का एक मैसेज देता है। फिर डेलीबर्ड वहाँ से चला जाता है। फिर टीम रॉकेट अपने उन पोकेमॉन को याद करने लगती है जो इस समय उनके पास नहीं है। फिर वो अपने सभी पोकेमॉन के साथ पिकाचू को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। वो अपने प्लान के हिसाब से काम करने लगते हैं। उनका प्लान अच्छा काम भी कर रहा होता है। आगे वो ऐश एंड मिस्टी से ब्रॉक को अलग कर देते हैं। फिर ऐश से मिस्टी को, देन फिर ऐश से पिकाचू को। फिर पिकाचू को टीम रॉकेट घेर लेती है और सब पोकेमॉन उस पर हमला करने लगते हैं। लैटियस ये सब ऊपर से देख रही होती है। फिर ऐश भी वहाँ आ जाता है। फिर लैटियस वहाँ आती है और वो टीम रॉकेट को हवा में उड़ा देती है। फिर टीम रॉकेट के बीच आपस में बहस हो जाती है। वो एक दूसरे को छोड़कर अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। फिर लैटियस ऐश एंड उसके फ्रेंड्स को अपनी साइकिक पावर के जरिए दिखाती है कि लैटियोस के साथ क्या हुआ। वो उनको दिखाती है कि एक पोकेमॉन हंटर उनके पीछे पड़ा है। नेक्स्ट एपिसोड पिछले एपिसोड के तुरंत बाद कंटिन्यू होता है। ऐश एंड उसके फ्रेंड्स लैटियस के साथ लैटियोस को ढूंढने निकल जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ लैटियोस है। पोकेमॉन हंटर भी उनका पीछा करके उनके पीछे आ जाता है। फिर पोकेमॉन हंटर लैटियस एंड लैटियोस पर हमला करने लगता है। ऐश और उसके दोस्त उसको रोकने की कोशिश करते हैं, बट पोकेमॉन हंटर की हैंड कैनन लैटियस को लग जाती है, जिससे वो पत्थर की बन जाती है। पोकेमॉन हंटर लैटियस को लेकर वहां से चला जाता है। फिर ऐश लैटियस का ट्रीटमेंट करता है। फिर वो पोकेमॉन हंटर को रोकने लग जाते हैं। पिकाचू पोकेमॉन हंटर की हैंड कैनन तोड़ देता है, जिससे सभी पोकेमॉन पहले जैसे हो जाते हैं। फिर वहाँ ऑफिसर जेनी आ जाती है और वो पोकेमॉन हंटर को पकड़ लेती है। एपिसोड के एंड में लैटियस एंड लैटियोस बाय बोलकर चले जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में ऐश, ब्रॉक, मिस्टी एक साथ चल रहे होते हैं। फिर मिस्टी अपने घर की ओर निकल जाती है। ब्रॉक भी अपने घर की ओर निकल जाता है। ऐश भी अपने घर चला जाता है। ऐश अपने घर जाकर अपनी मॉम से मिलता है, उनसे अपनी जर्नी की बात करता है। फिर सुबह वो प्रोफेसर ओक की लैब में जाता है। लैब से एक चार्मेंडर मिसिंग होता है। वो उसको ढूंढता है और प्रोफेसर ओक के पास ले जाता है। फिर वो गैरी से मिलता है। गैरी ऐश को चैंपियन बनने पर कांग्रेट्स करता है और उसको बोलता है कि अब जब तुम चैंपियन बन गए हो तो तुम पोकेमॉन मास्टर बनने के कितने करीब हो। ऐश ये सुन के सोच में पड़ जाता है और गैरी वहाँ से चला जाता है। फिर वो फॉरेस्ट में जाता है। वहाँ टीम रॉकेट ऐश पर हमला कर देती है और पिकाचू को पकड़ लेती है। ऐश कोई दूसरा पोकेमॉन नहीं लाया होता। फिर वहाँ एंट्री होती है ऐश की पीजियोट की, जो आकर पिकाचू को बचा लेता है। फिर वो टीम रॉकेट को हरा देते हैं। ऐश पीजियोट से मिलकर बहुत खुश होता है। फिर ऐश उसी बारे में सोचता रहता है जो गैरी ने उससे बोला था। फिर ऐश अपनी मॉम के द्वारा दिए गए न्यू शूज पहनकर न्यू जर्नी पर निकल जाता है। गाइस, एपिसोड 1 में लैटियस कमजोर इसलिए था क्योंकि वो पोकेमॉन हंटर से बच के भागा था। इस सीरीज के एंड में ऐश अपने पार्टनर पिकाचू के साथ एक न्यू जर्नी पर निकल जाता है। ये जर्नी न्यू पोकेमॉन एनिमी पोकेमॉन्स हॉरिजॉन्स में कंटिन्यू होगी या नहीं, ये तो हमें न्यू सीरीज को देखकर ही पता चलेगा। और रही बात ऐश एंड पिकाचू रिटर्न की, तो टेंशन मत लो। ऐश और पिकाचू की जर्नी को पोकेमॉन वालों ने ऐसी जगह पर एंड किया है कि वो जब चाहे तब ऐश और पिकाचू की जर्नी को स्टार्ट करके न्यू सीरीज बना सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैंने पोकेमॉन M2B पोकेमॉन मास्टर के पूरे 11 एपिसोड को एक्सप्लेन करने का ट्राई करा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बाय।